नागिन 5 का बंद होना सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, एकता के लिए भी किसी सदमे से कम नहीं होगा, क्योंकि ये वो शो था जिसकी शुरुआत से ही वो काफी एक्साइटेड थी। एकता ने दावा और वादा किया था कि जो गलतियां उनसे नागिन 4 में हुई थी, वो गलतियां वो नागिन 5 में नहीं करेंगी। लेकिन शरद सुरभि की रोमांटिक केमिस्ट्री और नागवंश चीलवंश की लड़ाई के बावजूद इसकी कहानी आखिरकार गोलमोल चक्कर खाने लगी। ये एकता के लिए डेफिनेटली काफी डिसअपॉइंटिंग रहा होगा, और उससे भी ज्यादा नागिन की उस लॉयल ऑडियंस के लिए जिसके सामने नागिन 5 के अचानक बंद होने की खबर एक सदमे की तरह आई। तो क्या एकता नागिन की फ्रेंचाइजी से हमेशा हमेशा के लिए हाथ खींच लेंगी? क्या नागिन 5 के बाद अब नागिन 6 का आना लटक सकता है? देखिए, एक बात तो अच्छी तरह समझिए कि नागिन 4 और नागिन 5 के बाद एकता इस पर जाहिर तौर पर काफी सीरियसली सोच रही होंगी, और एकता उनमें से नहीं जो खुद से पीछे हट जाएं। तो ये मानकर चलिए कि नागिन 6 तो आएगा ही आएगा। कुछ तो है नागिन एक नए रूप में जैसा स्पिन ऑफ शो भी इस बात को जतलाता है कि एकता अपनी इस हिट फ्रेंचाइजी को ऐसे ही नहीं छोड़ देने वाली। तो फिर नागिन 6 में एकता ऐसा क्या करेंगी कि वो तमाम पुरानी गलतियां ना हो? हम आपको बताते हैं कि नागिन 6 में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर एकता को खूब ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात, एकता को देना चाहिए हर एपिसोड और ट्रैक पर पूरा ध्यान। ये बात सबसे जरूरी है कि एकता को नागिन 6 के हर एपिसोड और उसके ट्रैक पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा, ताकि ऑडियंस की पकड़ शो के शुरुआत से ही लेकर अंत तक बनी रहे और वो बोरियत महसूस ना करे। एकता को शो के कॉस्ट्यूम से लेकर एक एक एपिसोड की कहानी तक काफी ध्यान देने की जरूरत होगी, जिससे कहानी का ग्राफ नीचे न गिरे। नागिन 5 में भी आदि नागिन और चील के स्टाइल को खूब पसंद किया गया था, लेकिन एक वक्त पर आकर ऑडियंस बानी के नागिन अवतार और चील के अवतार से पक गई और डिमांड तक करने लगी कि उनके इस पावरफुल किरदार में नयापन लाया जाए, और उनके कॉस्ट्यूम में भी। वहीं शो के छोटी छोटी स्टार कास्ट को भी मजबूत तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत होगी। जैसे नागिन 4 और नागिन 5 की कहानी में एक ऐसे डेड एंड पर चली गई थी जहां से आगे बढ़ने को कुछ खास नहीं था। वैसी गलती एकता को नागिन 6 में दोहराए जाने से बचना चाहिए। दूसरी बात, एकता को करना चाहिए नागिन 4 और नागिन 5 का अपशगुन खत्म। जी हाँ, देखा जाए तो नागिन 4 और नागिन 5 ऐसे सीजन रहे हैं जिसमें एकता की लकी नागिन, मौनी रॉय और बाकी की हिट नागिन की एंट्री नहीं करवाई गई थी, और इस वजह से भी ये दोनों सीजन टीआरपी में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। हालांकि नागिन 4 जब लगातार कुछ कमाल नहीं कर पा रहा था, तो एकता ने अनीता, सुरभि, शेषा और रश्मि की एंट्री जरूर करवाई थी, जिससे शो का फिनाले काफी जबरदस्त हिट रहा था। लेकिन नागिन के 5वें सीजन में तो पूरा भार सिर्फ सुरभि चंदना के कंधों पर ही था। ऐसे में अगर एकता नागिन 6 लेकर आती है तो उन्हें ये अपशगुन खत्म करने के लिए अपनी बेस्ट नागिन को लाने का काम करना ही होगा, ताकि शो की बिछड़ी ऑडियंस भी लौटे और एक बार फिर से ये लकी फेज शो को हिट करवाने में कामयाब हो सके, जैसा शुरुआत के 3 सीजन में हुआ था। और तीसरी बात, एकता को लेनी होगी नागिन 6 की कहानी सबसे स्पेशल, सबसे जुदा। इस बार नागिन की छठी फ्रेंचाइजी में एकता को कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा ही करना होगा, क्योंकि जो मुट्ठी एक बार खुल जाए बार बार उसे ही देखने में मजा नहीं आता। नागिन के शुरुआती 3 सीजन इसलिए भी भयंकर हिट थे क्योंकि नागिन की कहानी टीवी के पर्दे पर काफी वक्त बाद लौटी थी। लेकिन अब नागिन की इस कहानी में चील और नागिन की एंट्री के बाद भी सीन कुछ खास दमदार नहीं हो पाया। लिहाजा नागिन 6 के ट्रैक के लिए एकता को कुछ अलग करना ही होगा, जैसे कि आम दुनिया को छोड़ नागलोक की कहानी, या फिर धरती के नीचे गहराई में बसा नागों का साम्राज्य कैसे चल रहा है, इस पर कुछ। क्योंकि ऑडियंस भी बार बार कलयुग में नागिन का बदला, नागमणि की कहानी बार बार देखकर बोर हो चुकी है, और वो भी अब नागिन के नए सीजन में कुछ नया ही देखना चाहती है। वेल, इन तीनों बातों पर अगर गौर किया जाए तो नागिन 6 शायद वैसा ही कमाल कर जाए जैसा नागिन के पिछले हिट सीजन ने किया था। हालांकि अभी नागिन 6 कब तक आता है इस बात पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि एकता सीजन 6 में कुछ बड़ा जरूर करेंगी और फैंस को बड़ा सरप्राइज जरूर देंगी, और उन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगी जो पिछले 2 सीजन में हुई हैं।